अच्छा भाई, तो हमने आज की क्लास में क्या करना है, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं जो एलसीएम पर मुश्तमिल हों, एचसीएफ और एलसीएम पर। ठीक है, जैसे मेरे पास सवाल है एक, सलाम एक्सरसाइजेज आफ्टर एवरी 10 डेज़। सलाम जो है वो एक्सरसाइज करता है हर 10 दिन के बाद। एंड नदीम एवरी 6 डेज़, और नदीम हर 6 दिन के बाद। सलाम एंड नदीम बोथ एक्सरसाइज टुडे। आज सलाम और नदीम दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज़ विल दे यूनाइट। इसके बाद कितने दिनों के बाद वो दोनों मिलेंगे एंड एक्सरसाइज टुगेदर अगेन, दोबारा से एक्सरसाइज करने के लिए। सवाल समझ में आया? सही है। एक जगह है जहाँ पर सलमान भी एक्सरसाइज करने जाता है, और दूसरा कौन है? नदीम। सलमान जाता है हर 10 दिन के बाद और नदीम जाता है हर 6 दिन के बाद। सही है। आज वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगली बार कब मिलेंगे? 6 दिन के बाद कौन पहुंचेगा? नदीम, लेकिन सलमान नहीं होगा। 10वें दिन कौन पहुंचेगा? सलमान, नदीम नहीं होगा। तो आपको ऐसा दिन पता चलाना है जिसमें 6 भी पूरा काट रहा हो उसको, और 10 भी पूरा काट रहा हो। ये वही केस बन गया एलसीएम का। क्या बन गया? तो 6 का और 10 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसी, और 5 1 ज़ा 5। 2 × 3 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो अगर आज वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आज से 30 दिन के बाद वो दोबारा मिलेंगे। इसकी कौन सा दिन होगा एक्सरसाइज का? 5वां दिन होगा। 5वीं एक्सरसाइज होगी इसकी। और इसकी कौन सी एक्सरसाइज होगी? तीसरी एक्सरसाइज होगी। ये बात क्लियर हो गई? तो बुनियादी तौर पर आपको ये समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ में डिमांड क्या की जाती है। इसमें ये डिमांड की जा रही थी कि 6 भी वहाँ पहुँचे और 10 भी वहाँ पहुँचे, यानी 6 के टेबल में भी कोई लफ्ज़ आए, कोई नंबर आए, और 10 के टेबल में भी कोई नंबर आए। ठीक है, चलें आगे देखें। अगला सवाल है, हुरिया इज़ थिंकिंग अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 21। हुरिया एक नंबर सोच रही है जो 15 से भी कटता है और 21 से भी कटता है। ये भी वही क्या हो गया? एलसीएम। 15 के टेबल में भी आ जाए और 21 के भी टेबल में आ जाए, ये भी एलसीएम है। ठीक है। उसके बाद एक सवाल बनाया है इन्होंने, 4 वैन्स लीव सक्खर एट सेम टाइम। 4 गाड़ियाँ सक्खर से निकली एक ही वक्त में। द फर्स्ट वैन इज़ सीन आफ्टर 3 आवर्स। पहली जो गाड़ी थी उसको देखा गया 3 घंटे के बाद। द सेकेंड आफ्टर 4 आवर्स। दूसरी जो है वो 4 घंटे के बाद नज़र आती है। और तीसरी जो है वो थर्ड आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद नज़र आती है। एंड द फोर्थ आफ्टर 6 आवर्स। और जो चौथी है वो 6 घंटे के बाद। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम विल ऑल ऑफ देम कम टुगेदर। सही है। तो ये भी वही सवाल हो गया। 3 घंटे के बाद वो आती है वहाँ, और एक कब आती है? 6 घंटे के बाद। 3 4 5 और 6, यानी मैं अगर किसी स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ, सही है, और गाड़ी देखता हूँ तो एक गाड़ी कब आ रही है? 3 घंटे के बाद। दूसरी गाड़ी कब आ रही है? जब 4 घंटे के बाद आ रही है तो पहली गाड़ी तो चली गई, ये दूसरी गाड़ी है। तो 5वें घंटे पर जो आ रही है वो तीसरी गाड़ी है, बाकी 2 चली गई। फिर 6ठे घंटे पर जो आ रही है, पहली वाली भी 2 आ रही हैं। अब पहली वाली दूसरा चक्कर लगा कर आ गई है, और अभी जो चौथी वाली है वो अभी पहुंची है। तो अब ये बताइए कि ये जब गाड़ी ऐसे घूम रही है ना, मतलब
कौन सा टाइम ऐसा होगा जिस पर चारों की चारों गाड़ियाँ एक साथ आएंगी। इसमें भी आपके पास वही है 3, 4, 5 और 6, इन 6 चारों नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, यानी वो नंबर जिस पे ये सब पूरे पूरे कटते हो। अगर मैं 3 से काटता हूँ 3 1 3, 4 ऐसी, 5 ऐसी और 3 2 6, फिर 2 से काटता हूँ 2 2 4, 5 ऐसी, 2 1 2, फिर 2 से काटता हूँ 5 ऐसी और 1, फिर 5 से काटता हूँ। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। तो 60 घंटे के बाद जो सारी गाड़ियाँ दोबारा से एक साथ आएंगी एक जगह पर। 60 घंटे कितने दिन होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे 48 घंटे और उसके बाद 12 घंटे, सही है। तो 2.5 दिन के बाद वो वापस एक साथ आके जमा होंगे, ठीक है। अगला सवाल है, बक्सेस दैट आर 12 सेंटीमीटर टाल आर बीइंग स्टैक्ड next to the bucks that are 18 centimeter tall. What is the shortest height at which the two stack will be of the same height? सही है। Boxes that are 12 centimeter tall, एक बक्स हैं बहुत सारे जिनकी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर ऊंचे हैं और उनको आपने स्टैक किया। स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा है, सही है। और नेक्स्ट टू द बक्सेस दैट आर 18 सेंटीमीटर टाल, और दूसरे जो बक्सेस हैं वो क्या हैं, 18 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। अब आप देखिए ज़रा गौर से, एक बक्स जो है वो कितना ऊंचा है, ये ज़मीन है, एक बक्स ऊंचा है 12 सेंटीमीटर और एक बक्स ऊंचा है 18 सेंटीमीटर, सही है। ये कितना ऊंचा है, 18, और ये कितना है, अब आप इस 12 के ऊपर 12 रख रहे हैं और 18 के ऊपर क्या रख रहे हैं, 18 रख रहे हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट हाइट एट विच द टू स्टेक विल बी ऑफ द सेम हाइट, मतलब आप बताइए कौन सी हाइट ऐसी होगी जहाँ पर ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये सवाल है, सवाल समझ में आ गया, ठीक है। आप गड्डी बना रहे हैं, डब्बे रख रहे हैं ऊपर, तो अब क्या हो रहा है कि ये कभी भी दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे। तो 12 भी वहाँ पहुँचे और 18 भी वहाँ पहुँचे, सवाल वही बन गया। 12 के टेबल में भी वो फासला आ रहा हो और 18 के टेबल में भी वो वाला फासला आ रहा हो, तो ये भी कौन सा केस है, एलसीएम का, ठीक है। निकालना आपको आता है। असल में सवाल को आपको समझना है कि सवाल बोल क्या रहा है। अगर सवाल बोलता है कि इसके टेबल में भी कोई चीज़ आ जाए और इसके टेबल में भी कोई चीज़ आ जाए, दिए गए नंबर के टेबल पढ़ने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या निकल रहा है, एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। ये सवाल ऐसे हो गया। अगला सवाल है, समीना हैज़ 2 पीसीज ऑफ क्लॉथ्स, समीना के पास 2 कपड़ों के टुकड़े हैं। One piece is 64 सेंटीमीटर वाइड एंड द अदर पीस इज़ 80 सेंटीमीटर वाइड। एक 64 सेंटीमीटर चौड़ा है और एक 80 सेंटीमीटर चौड़ा है। शी वांट्स टू कट बोथ पीसेज इनटू स्ट्रिप्स, वो दोनों को स्ट्रिप्स में काटना चाहती है। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, पट्टियाँ बनाना चाह रही है उसकी, सही है। ऑफ इक्वल विड्थ, जिसकी चौड़ाई क्या हो, सेम हो। दैट आर एज वाइड एज पॉसिबल, जितने भी चौड़ाई हो उसकी। हाउ वाइड शुड शी कट द स्ट्रिप्स, उसको कितनी चौड़ी स्ट्रिप्स काटनी है। सवाल समझ में आया। सवाल का समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब तक आप सवाल नहीं समझ पाएंगे आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें आपको एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उसके पास जो समीना है 64 सेंटीमीटर वाइड और 80 सेंटीमीटर वाइड, एक उसके पास कपड़ा है। लंबाई कितनी है ये नहीं बताई उन्होंने, ये कितना ये नहीं बताया, ये कितना है 64 सेंटीमीटर, और दूसरा जो कपड़ा है वो कितना है 80 सेंटीमीटर, सही है।
ये 80 सेंटीमीटर। अब उसको ऐसे विड्थ काटनी है, ऐसे पट्टियाँ काटनी है, सही है। हो सकता है वो बाद में सबको सीख के क्या बनाए, एक लंबी सी पट्टी बना ले। हाउ वाइड शुड शी कट द स्ट्रिप, उसको कितनी चौड़ाई वाली पट्टी काटनी है। अब अगर वो यहाँ से काटती है 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 3 3 3 3 3 पता चला यहाँ इतनी सी रह गई, और यहाँ 3 3 3 3 करा तो यहाँ इतनी रह गई, कपड़ा बच गया। अब सवाल ये है कि कपड़ा बचना नहीं चाहिए, तो ऐसा टेबल जिसमें 64 भी आए और जिसमें 80 भी आए और बड़े से बड़ा हो, ये बन गया HCF। इसमें इसके टेबल नहीं पढ़ने पड़ रहे आपको ऐसा नंबर तलाश करना है बड़े से बड़ा जो 64 को भी पूरा पूरा काट दे और 80 को भी पूरा पूरा काट दे। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ इसको हल करता हूँ। 60 को 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और 80 को भी कर लीजिए। 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 1, ठीक है। इसके 2 2 3 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, और इसका क्या है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। एक जैसा क्या है इसमें 2 2 और ये 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये 60 हो गया गलती से ना, होना क्या चाहिए था 64। तो आप लोग बोल नहीं रहे कुछ भी। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ये सब 2 हैं। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब एक जैसा क्या निकला, ये 2 ये 2 ये वाला 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 16। उसको किससे काटना पड़ेगा 16। अगर वो बोले नहीं 16 तो बहुत चौड़ा है, तो आप कितना काट ले 8, बोले 8 भी बहुत चौड़ा है तो कितना काट ले 4, 4 भी बहुत चौड़ा है तो कितना काट ले। ये ऑप्शन है उसके पास। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कितना कट सकता है 16। 16 से जब वो इसको काटेगी तो इसमें से 4 पट्टियाँ निकलेंगी, और 16 से जब इसको काटेगी तो इसमें से 5 पट्टियाँ निकलेंगी। कोई भी कपड़ा ज़ाया नहीं होगा अगर 8 8 से काटती है। लेकिन अगर वो इसको 10 से काटना शुरू कर दे तो 60 तक पहुंच के आखिर में क्या बचेगी 4 इंच की पट्टी, जो किसी काम की नहीं है। इसको 10 से काटना शुरू कर दे तो ये तो कट जाएगी 8, लेकिन ये वाला कपड़ा 4 इंच का क्या होगा ज़ाया हो जाएगा। तो अब उसके सामने ये बात आइडिया आ गया कि या तो मैं 16 सेंटीमीटर की पट्टी काटूं बड़ी से बड़ी, इससे छोटी क्या हो सकती है 8 हो सकती है, इससे छोटी क्या हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। इसके अलावा जब भी वो साइज़ लेगी तो क्या होगा, या तो इसमें से कुछ कपड़ा बचेगा या इसमें से कुछ कपड़ा बचेगा। इस मसले को आपने कैसे हल किया HCF से, क्योंकि इसमें जो नंबर दिए गए थे उन नंबर को काटने के लिए पहाड़ा दरकार था। ये ध्यान में रखिए, जब पहाड़ा दरकार होता है तो HCF निकालते हैं, और जब पहाड़े मौजूद होते हैं तो LCM निकालते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलें आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। कितने सवाल मैंने आपको तकरीबन समझा दिए, बाकी सवाल भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, कल की क्लास में मैं एक और मसला भी इससे रिलेटेड आता है, वो कल की क्लास में आपको बताऊँगा।